अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ द मैटर। ये हमने एक टॉपिक जो है वो इसमें कवर किया है फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ द मैटर। और हमें पता है कि फ़िज़िकल स्टेट्स 3 टाइप्स की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिसमें आपने कल जो था वो इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास जो गैसियस स्टेट्स होती हैं उनकी डेफिनेट शेप होता है, शेप को डिस्कस किया था, वॉल्यूम को डिस्कस किया था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की वो गैसियस स्टेट होती है, जो लेस कॉमन होती है वो हमारे पास होती है लिक्विड की, और जो मोस्ट कॉमन होती है वो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। तो इसके बाद आपने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी गैसियस स्टेट्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन पढ़ी थी, फ्यूजन पढ़ी थी, प्रेशर पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास गैसियस स्टेट्स ही हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये आप कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। और पीछे आपने पढ़ा भी था एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि ये एक्चुअली में बेटा इस सतह समुंदर से प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, सतह समुंदर से मतलब समुंदर की सतह पर कितना प्रेशर जो है वो एयर का होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर को यूज़ किया जाता है। जिसमें क्या फिल किया जाता है, उसके अंदर मरकरी फिल किया जाता है जितना प्रेशर होता है, और वो मरकरी एक बैरोमीटर के अंदर मरकरी फिल किया जाता है, और उसके ऊपर जो ग्रेजुएटेड होता है, ग्रेड्स लगे हुए होते हैं। तो वो ये मरकरी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है मरकरी ऊपर को मूव करता है, और उन ग्रेड से हमें जो है वो प्रेशर का आइडिया हो जाता है कि इस टाइम पे कितना प्रेशर है। इट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। सी लेवल पर, समुंदर की सतह पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है वो प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज, डेफिनेशन इसकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट द सी लेवल। ये हमारे पास मरकरी कॉलम एक लिया गया है बैरोमीटर, जिसके अंदर मरकरी भरा गया है, और ये 760 मिलीमीटर इसका जो हमने स्टैंडर्ड सपोज किया हुआ है कि यहाँ तक ही जाता है, इससे बढ़ता नहीं है प्रेशर। ठीक है, 760 एक स्टैंडर्ड प्रेशर है। ये वो प्रेशर होता है जो समुंदर की सतह पर मरकरी कॉलम पर 760 मिलीमीटर हाइट तक जो है वो मरकरी कॉलम मूव करता है इस प्रेशर की वजह से, जिसको हम इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर डलता है बाय अ मरकरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट, उस मरकरी कॉलम जो कि मूव करता है 7 मिलीमीटर हाइट पर एट द सी लेवल, समुंदर की सतह पर। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट द सी लेवल। ये मरकरी कॉलम जो है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के अंदर है। इंस्ट्रूमेंट जो बैरोमीटर है उसमें एक मरकरी फिल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मरकरी कॉलम। इट इज़ सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट द कॉलम ऑफ मरकरी 760 मिलीमीटर हाइट एट द सी लेवल। ये भी आप लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये यूनिट है, atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका यूनिट होता है ये। फिर उसके बाद इस किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा जी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है, जो किसके इक्वल होता है, 760 टोर के इक्वल होता है। और ये भी आपने याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टोर, और 1 टोर किसके इक्वल है, 760 टोर के इक्वल है। उसके बाद 101,325 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है कि 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेस कर देना। जैसे अगर मैं इस बुक को जो है वो यूँ करती हूँ कंप्रेस, ये मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, मतलब उसके साइज़ को छोटा कर रही हूँ, डेट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत कंप्रेसिबल हो सकती हैं, इनको हम प्रेस कर सकते हैं। जैसे बॉडी स्प्रे की बोतल में गैस जो यहाँ सिलेंडर में जो गैस फिलअप की जाती है तो उसको कंप्रेस किया जाता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, वो इस तरह से उनके दरमियान में स्पेसेस होती हैं। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगी, इनको इकट्ठा करूँगी, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इनका साइज़ जो पहले इतना था वो इतना छोटा हो जाएगा।
बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स व्हेन गैसेज आर कंप्रेस द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन एंड अदर, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ना जब मैं इनको प्रेस करूँगी, कम क्लोजर टू ईच एंड वन एंड अदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट, और वो कम वॉल्यूम लेंगे जैसे कि वो अनकम्प्रेस में थे, मतलब अनकम्प्रेस वो फैली हुई फॉर्म में थे, जब कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो वो सुकड़ी हुई फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोबिलिटी है। मोबिलिटी होती है बेटा मूवमेंट। गैसेज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ द कॉन्टीन्यूस मोशन, दे कैन, कॉन्टीन्यूस मोशन है कि हर वक्त वो मुसलसल मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। अब हाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है तो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करता है, ये आगे जाके इसके साथ कोलाइड करता है, ये आगे अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, इसके साथ कोलाइड करता है, ये आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा और इसके साथ कोलाइड करेगा। तो ये जो इनकी कोलिजन होती है, एक दूसरे के साथ जो टकराना होता है और एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ये हाथ जो है इस बुक के ऊपर यूँ ट्रांसफ़र करती हूँ तो ये मैंने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की, मैंने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दी, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हाई काइनेटिक एनर्जी दे मूव थ्रू द एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। द मोबिलिटी और द रैंडम मोशन रिजल्ट इन मिक्सिंग अप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये जो मोबिलिटी होती है ये मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे में मिक्सअप करती है, प्रोड्यूस द होमोजीनियस मिक्सचर, जिसकी वजह से होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैसेज है, और ये जो है वो टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5 है। वाई इज द डेंसिटी ऑफ द गैस इज मेड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब वाइल दैट ऑफ द लिक्विड इन सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर भी आपको इसी में दिया गया है। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में। गैसेज हैव लो डेंसिटी, ये इसका आंसर आप मेंशन कर लें। 5 का यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का आंसर बनता है। ठीक है, गैसेज हैव लो डेंसिटी दैन द लिक्विड। गैसेज की डेंसिटी क्या होती है, वेट, कसाफत इसको बोलते हैं उर्दू में, लेकिन हम ये कहते हैं वेट। डेंसिटी दैन द लिक्विड एंड द सॉलिड लो होती है, बहुत कम वेट होता है इसका। इट इज़ ड्यू टू द लाइट मैस एंड द मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसको हाईलाइट करें, गैस डेंसिटी जो है एक्सप्रेस की जाती है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वेयर एज लिक्विड एंड द सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो एक्सप्रेस की जाती है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, और जो हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी है वो सेंटीमीटर क्यूब में। डेसीमीटर क्यूब यूनिट बहुत छोटा है क्योंकि गैसेस का वेट नहीं होता, इसलिए इसको डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, जबकि लिक्विड्स का गैसेस से थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स आर 1000 टाइम डेंसर दैन द गैसेज। इसको भी हाईलाइट करें, जो हमारे पास लिक्विड सॉलिड होते हैं वो 1000 टाइम डेंसर होते हैं गैसेज से ज़्यादा भारी होते हैं। द डेंसिटी ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज, इंक्रीज कर जाती हैं। अब ये भी आता है वाई गैसेज होती है वो इंक्रीजेज ऑन कूलिंग, तो इसका भी ये आंसर बन जाता है। द डेंसिटी ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज बाय कूलिंग बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीज, उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसको भी हाईलाइट करेंगे, भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 ग्राम डेसीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेट कितना है 1.5 ग्राम, और 20 पे कितना है 1.4 ग्राम। तो 0 पे वॉल्यूम को कम करने से, सॉरी टेम्परेचर कम करने से गैसेस का वॉल्यूम जो है वो क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है ऑन कूलिंग। उसके बाद देखिए हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है। वाई द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज रैपिड दैन दैट ऑफ द लिक्विड, ये आपने नोट्स में से कर लेना है। वाई आर द गैसेज कंप्रेसिबल, पेज नंबर 77 पर ये आपको आंसर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद है थर्ड वन वाला, व्हाट डू यू मीन बाय द पास्कल, हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्वल्स टू 1 atm, ये भी आप नोट्स में से करेंगे। फोर्थ वन है वाई द डेंसिटी ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज ऑन कूलिंग, ये भी आप नोट्स में से करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी दिया गया डेंसिटी ऑफ द गैसेज इंक्रीजेज बाय कूलिंग बिकॉज द वॉल्यूम डिक्रीजेज। ये आप यहाँ से ही कर लें, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, ये एग्जाम्पल भी है और इसको यहाँ तक दिया भी गया है। ये आप यूनिक नोट्स में से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ये 2016 में आया भी हुआ है बोर्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद वाई डेंसिटी ऑफ द गैस इज मेड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब वाइल दैट ऑफ द लिक्विड इन सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका आंसर भी मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक करवा दिया। उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग है, ये आप नोट्स में से करोगे। 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी टू ATM, ये आपने नोट्स में से करना है। ठीक है।